जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के दूसरे पाठ के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला इसमें अब का इस चैप्टर का नाम जानेंगे। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत कहानी है और कहानी में पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवारों में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन कीजिए। ऑप्शन है ए, लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को कठपुतली के जैसा जीवन। बी, लड़कों को घर से बाहर खेलने की अनुमति और लड़कियों को घर में ही रहना। सी है, लड़कों को पढ़ाई में अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को सीमित शिक्षा। डी है, लड़कों को घर के काम करने की अनुमति और लड़कियों को खेलने की स्वतंत्रता। इसमें आपका आंसर जो होगा वह ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न 2, यानी सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। ऑप्शन है ए, क्योंकि वे उसे बिजनेसमैन और इंजीनियर बनना चाहते हैं। बी, क्योंकि उन्हें स्कूल की शिक्षा बेकार लगती है। सी, क्योंकि कासू को पढ़ाई में रुचि नहीं है। डी, क्योंकि सेन साहब को शिक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं है। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। ऑप्शन है ए, सेन साहब। बी, कासू। सी, मदन। डी, गिरधर लाल। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। 4 नंबर, कासू का चरित्र चित्रण करें। ए, जिद्दी और अहंकारी जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। बी, संवेदनशील और विनम्र जो दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। सी, मस्त मौला और साहसी जो अपने अधिकारों की रक्षा करता है। डी, गंभीर और चुपचाप जो कभी विरोध नहीं करता है। आइए अब आंसर देखते हैं। आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। फिर ए है सेन साहब, बी है कासू, डी है गिरधर लाल और ये आपका जो हो जाएगा इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, सेन साहब के द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का क्या प्रभाव था। ऑप्शन है ए, लड़कियों को सीमित और लड़कों को विस्तृत शिक्षा। बी, दोनों को समान शिक्षा। सी, लड़कियों को खेल की स्वतंत्रता और लड़कों को घर के काम। डी, लड़कों को घर में रहना और लड़कियों को बाहर जाने की स्वतंत्रता। इसमें आइए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 6 का वह आपका ए है। अगला क्वेश्चन जानते हैं 7 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ए, उसे घर में किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता था। बी, उसे हमेशा पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ता था। सी, उसे घर के काम की अनुमति थी। सी, उसे अपने खेल में कोई रोक टोक नहीं थी। ऑप्शन जो होगा आपका 7 का वह आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 8 नंबर, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। ऑप्शन है ए, अत्याचार का विरोध करना सही है। गरीबों के खिलाफ अत्याचार को नज़रअंदाज करना चाहिए। हमेशा शांति से रहना चाहिए। डी नंबर, पैसे वाले लोगों को गरीबों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका जो है आंसर 8 नंबर का होगा वह ए होगा, यानी अत्याचार का विरोध करना सही है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ए, यह गरीबों पर किए गए अत्याचार की चेतावनी है। बी, यह महल और झोंपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। सी, यह समाज में व्याप्त विषैले विचारों को दर्शाता है। डी, यह धन और सामान की कहानी को उजागर करता है। इसमें जो आंसर होगा आपका 9 नंबर का ए आंसर होगा। चलिए 10 नंबर जानते हैं। सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनकी सख्त निगरानी का कारण क्या था।
ए उनकी मोटर कार बहुत महंगी थी। बी नंबर वे अपनी मोटर कार को हमेशा चमकदार रखना चाहते थे। सी उनके लिए मोटर कार एक स्टेटस सिंबल थी। डी वे अपनी ड्राइवर और क्लीनर को सख्त आदेश देते थे। आइए अब आंसर जो देखते हैं, इसमें आपका आंसर जो होगा 10 का आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी वे अपने मोटर कार को हमेशा चमकदार रखना चाहते थे। आइए 11 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों पीटा? ए क्योंकि मदन ने खोखा की मोटर को नुकसान पहुंचाया। बी क्योंकि मदन ने ड्राइवर से झगड़ा किया। सी क्योंकि मदन ने स्कूल से लौटते वक्त देरी की। डी क्योंकि मदन ने अपनी बहन से लड़ाई की। आइए आंसर को देखते हैं। 11 नंबर आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, कासू के साथ हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ? ऑप्शन नंबर ए मदन ने कासू को मार दिया। बी कासू ने मदन को हराया। मदन और कासू दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाया। डी नंबर कासू ने मदन को गंभीर रूप से पीटा। आइए 12 को देखते हैं। 12 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कासू ने मदन को गंभीर रूप से पीटा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों के बीच नियमों में क्या अंतर था? यानी फैमिली वेकेशन पैकेज। आइए इसमें देखते हैं। 13 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने का क्या परिणाम था? ए मदन को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया। बी कासू ने मदन से बदला लिया। सी गिरधर लाल ने मदन को और पीटा। डी सेन साहब ने मदन को पुरस्कार दिया। आइए आंसर देखते हैं। 14 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की दृष्टि में उनके परिवार में कौन सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन जो होगा आंसर जो होगा इसमें 15 का वह आपका बी होगा, यानी आपका बी होगा आंसर। 16 का, सेन साहब के परिवार में लड़कियों को किस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है? ए कठपुतली जैसा जीवन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर जीवन, खेल कूद और अध्ययन का जीवन। डी बाहरी गतिविधियों की अनुमति। ये इसमें आपका जो होगा 16 का आंसर ए होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, मदन और खोखा के बीच झगड़े के समय मदन का क्या हाल था? ए ऑप्शन मदन ने खोखा को पीटा। बी मदन को पीटा गया। सी मदन और खोखा ने मिलकर खेला। डी मदन ने खोखा से माफ़ी मांगी, यानी ऑप्शन जो होगा 17 का वह आपका आंसर ए होगा। चलिए, कासू का व्यवहार किस प्रकार का था? एक अहंकारी और जिद्दी। बी शिष्ट और विनम्र। सी उदास और चुपचाप। डी धैर्यशील और समझदार। 18 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों बुलाया? ए क्योंकि वह मोटर को गंदा कर रहा था। बी क्योंकि उसने अपनी बहन से झगड़ा किया। सी क्योंकि उन्होंने स्कूल से देर से वापसी की। डी क्योंकि उसने अपने पिता को नाराज़ किया। आइए ऑप्शन नंबर 19 का जानते हैं। 19 का जो ऑप्शन होगा वह आपका ए होगा। 20 नंबर, सेन साहब ने अपनी मोटर के प्रति कितनी शक्ति दिखाई? ए गाड़ी को किसी भी दाग धब्बे से बचने के लिए। बी गाड़ी के प्रति पूरी अवहेलना। सी गाड़ी की मरम्मत करने के लिए। डी गाड़ी के लिए कोई खास देखभाल नहीं की। आइए ऑप्शन नंबर इसमें जानते हैं। 20 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को।
सेन साहब की नई मोटर की विशेषता क्या थी? 1 नंबर काली, चमकती हुई और खूबसूरत। बी पुरानी और धूल भरी। सी छोटी और साधारण। डी रंगीन और आकर्षक। इसमें जो आपका आंसर होगा 21 का वो होगा ए। चलिए 22 नंबर जानते हैं, मदन का किस समय घर में घुसना दर्शाता है? आंसर होगा ए डर और चिंता का। बी खुशी और उल्लास का। सी गुस्से और नाराज़गी का। डी आत्मविश्वास और साहस का। इसमें जो आपका आंसर होगा 22 का वह ए होगा। चलिए आंसर जानते हैं 23 का। 23 नंबर 20 के दांत शीर्षक कहानी में स्वार्थ का महत्व क्या है? ए यह किसी के अपमान सहन करने का कारण बनता है। बी यह समाज में समानता लाने का तरीका है। सी यह प्रेम और दुलार को दर्शाता है। डी यह आर्थिक प्रगति की कहानी है। आइए आंसर जो देखते हैं वह 23 का ए होगा। 24 का मदन की मारपीट के बाद सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी? ए उन्होंने मदन की बहादुरी की सराहना की। बी उन्होंने मदन को सजा दी। सी उन्होंने मदन से माफ़ी मांगी। डी उन्होंने मदन को बाहर निकाल दिया। वह आंसर जो होगा अब 24 का वह आपका ए होगा। 25 का क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सेन साहब ने अपने बच्चों को कौन सी गतिविधियां सीमित कर दी थी? ए खेलना और बाहर जाना। बी पढ़ाई और अध्ययन। सी घर के काम और जिम्मेदारियां। डी संगीत और कला। इसमें जो आपका आंसर होगा 25 का वह ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 क्वेश्चन जो होगा, मदन का चरित्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ए निर्भीकता और स्वाभिमान। बी धैर्य और शील। सी चुपचाप और उदासीन। डी अज्ञात और अव्यक्त। इसमें जो आपका आंसर होगा 26 का वह ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, सेन साहब की मोटर कार की सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? ए क्लीनर और सोफर। बी परिवार के सदस्य। सी गिरधर लाल। डी बच्चों। यानी आपका 27 का आंसर होगा वह आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कहानी में सेन साहब का बेटा किस नाम से जाना जाता है? ए खोखा। बी कासू। सी मदन और डी रामू। आपका 28 का जो आंसर होगा वह बी यानी कासू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मदन और कासू झगड़े के समय मदन की कौन सी विशेषता प्रमुख थी? ए ऑप्शन साहस और आत्मविश्वास। बी धैर्य और समझदारी। सी उदासीनता और चुप्पी। डी स्वार्थ और अहंकार। 29 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, सेन साहब के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए गए थे? ऑप्शन है ए क्योंकि वे लिंग भेद में विश्वास रखते थे। बी क्योंकि उन्होंने समान शिक्षा की व्यवस्था की थी। सी क्योंकि वे सभी को एक ही तरह का जीवन जीना चाहते थे। डी क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए अलग अलग कौशल की ज़रूरत थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, और 30 का आंसर जो होगा आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, मदन के पिता का नाम क्या था? ए सेन साहब। बी गिरधर लाल। सी कासू। डी राम अवतार शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। 31 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। चलिए प्रश्न 32 देखते हैं, सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनके बच्चे की क्या प्रतिष्ठा थी? ऑप्शन नंबर ए वे उसे चकनाचूर करने का प्रयास करते थे। बी वे इसे साफ सुथरा रखते थे। सी वे इसे छूने से डरते थे। डी वे इसके प्रति इंडिफरेंट थे। अगला इसमें आंसर जो होगा आपका 32 का वह ए होगा।
आइए अब 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33, मदन की पिटाई के बाद उसकी भावनाएं क्या थीं? आइए। ए, वह डर और चिंतित था। वह गुस्से और विरोध से भरा था। सी, वह खुश और संतुष्ट था। डी, वह उदास और निराश था। आइए ऑप्शन नंबर 33 का आंसर देखते हैं। 33 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। सेन साहब की गाड़ी के चमकदार होने के पीछे उनकी क्या इच्छा थी? आइए। ए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वह अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे। बी, वह अपने बच्चों को खुश रखना चाहते थे। सी, वह अपनी नौकरी की सुरक्षा करते थे। डी, वह गाड़ी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते थे। इसमें जो आपका आंसर होगा यह 35 का आंसर जो होगा आपका आंसर 35 का होगा ए। अगला क्वेश्चन आता है सी, यानी कासू के खिलाफ मदन का क्या कदम था? ए, उसने कासू की पिटाई की। बी, उसने कासू से माफ़ी मांगी। सी, उसने कासू से शांति की अपील की। डी, उसने कासू को समझाया। आइए आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखते हैं। 36 का जो आंसर होगा वह आपका फिर ए होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 37 का। आइए 37 का क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ए, स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव का विरोध। बी, धन और शक्ति का महत्व। सी, शिक्षा और स्वतंत्रता की आवश्यकता। डी, प्यार और दुलार का महत्व। आइए ऑप्शन नंबर 37 को देखते हैं। 37 का जो होगा आंसर ए होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन की पिटाई के बाद उसकी स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए, वह अपने पिता से नाराज था। बी, वह खुद को आत्मनिर्भर मानता था। सी, वह अपनी गलती मानता था। डी, वह अधिक सतर्क और समझदार हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो होगा वह आपका डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। सेन साहब की मोटर को लेकर उनके घर में क्या नियम थे? ए, मोटर कार को साफ और चमकदार रखना। बी, मोटर कार को किसी के भी द्वारा छूने की अनुमति नहीं थी। सी, मोटर कार का उपयोग केवल विशेष अवसरों पर किया जाता था। डी, मोटर कार को सिर्फ ड्राइवर द्वारा साफ किया जाता था। आइए ऑप्शन नंबर जो देखते हैं वह आपका 39 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। सेन साहब ने गिरधर लाल को महत्व मदन की पिटाई पर क्या कहा? ए, उन्होंने मदन की बहादुरी की सराहना की। बी, उन्होंने मदन को और पीटने का आदेश दिया। सी, उन्होंने गिरधर को बच्चों को संभालने की सलाह दी। डी, उन्होंने मदन से माफ़ी मांगी। यानी 40 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कासू के झगड़े के बाद मदन का घर में क्या व्यवहार था? ऑप्शन नंबर ए आंसर, उसने घर में घुसने से पहले खाना खाया। बी, उसने घर में घुसते ही झगड़ा शुरू किया। सी, उसने डर के कारण घर में चुपचाप रहने की कोशिश की। डी, उसने अपने पिता से बहस की। आइए 41 का जो आंसर देखते हैं वह 41 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार का क्लीनर और शोफर कौन थे? ए, उनके परिवार के सदस्य। बी, गिरधर लाल और मदन। सी, उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी। डी, उनके मित्र और सहायक। आपका जो आंसर होगा 43 का वह सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का। 20 के दांत शीर्षक का किस पहलू को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए होगा गरीबों के प्रति अत्याचार और उनकी स्थिति। बी होगा अमीरों की शक्ति और प्रभाव। सी नंबर होगा बच्चों की मासूमियत और खेल। डी नंबर होगा समाज में समानता और न्याय। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। सेन साहब ने अपने मोटर कार को लेकर कितनी सजग दिखाई? ए, उन्होंने गाड़ी को हमेशा साफ और चमकदार रखा। बी, उन्होंने गाड़ी को कभी साफ नहीं किया। सी, उन्होंने गाड़ी को दूसरे के लिए छोड़ा। डी, उन्होंने गाड़ी को स्वयं ही मरम्मत की।
इसका आंसर जो होगा 45 का आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। ये जो आपका आंसर है, क्वेश्चन है कहानी में सेन साहब के कौन से गुण प्रमुख हैं? ए धन और शक्ति का अहंकार, बी विनम्रता और समझदारी, सी स्वतंत्रता और समानता, डी प्रेम और दुलार। इसमें जो आपका आंसर होगा वह 46 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है 47 का, मदन का चरित्र किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? ए उसने स्वार्थ और अत्याचार के खिलाफ विरोध किया, बी उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, सी उसने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, डी उसने अपनी सामाजिक स्थिति का लाभ उठाया। आइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देखते हैं। 47 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सेन साहब के परिवार में लड़कियों की भूमिका क्या थी? ए घर के नियमों और सीमाओं के अनुसार जीना, बी घर के बाहर खेलने की स्वतंत्रता, सी शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करना, डी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देखते हैं। 48 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 का जो आंसर क्वेश्चन है, मदन के पिता ने उसे किस कारण से गुस्से में देखा? ए उसने मोटर को नुकसान पहुंचाया था, बी उसने घर के काम किए, सी उसने देर से घर वापस की, डी उसने स्कूल में अनुशासन तोड़ा। आइए 49 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। चलिए 50 का देखते हैं। सेन साहब की दृष्टि से उनकी मोटर कार का महत्व क्या था? आइए 50 का जो है ऑप्शन है पहला ए उनकी सामाजिक स्थिति और धनीपन को दर्शाता था, यह बी नंबर यह उसके परिवार के आनंद का प्रतीक था, सी यह उनके रोजमर्रा की यात्रा का साधन था, डी यह उनके व्यापारिक और सफलता का प्रतीक था। आइए ऑप्शन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन होगा यानी आंसर जो होगा वह ए होगा। दोस्तों इसी तरह आपको डेली रोज़ आपको जो है 50 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।